एक गांव के किनारे एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहीम था। उसके पास न कोई जमीन थी, न मवेशी और ना ही कोई खास कमाई का जरिया था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। उसकी पत्नी साबिरा एक बहुत ही सब्र करने वाली और नेक दिल औरत थी। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और रहीम को हौसला देती कि एक दिन जरूर उनकी किस्मत बदलेगी। एक दिन रहीम ने सोचा कि सिर्फ लकड़ियां बेचकर वह कभी खुशहाल नहीं हो सकता। उसने फैसला किया कि वह जंगल के अंदर गहराई तक जाएगा, शायद कोई बेहतर मौका मिल जाए। अगली सुबह उसकी पत्नी ने उसके लिए 4 साधारण रोटियां बांध दी और दुआ दी। रहीम जंगल के अंदर जाता गया, यहाँ तक कि वह एक अनजान और सुनसान जगह पर पहुँच गया। वहाँ उसे एक पुराना सा पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक अजीब सा पत्थर रखा था। थका हुआ रहीम वहीं बैठ गया और रोटियां निकाल कर खाने लगा। वो खुद से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या सब एक साथ खा जाऊं। 1 खाऊं, 2 खाऊं या सब खा जाऊं। अचानक उस पत्थर के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई, ए इंसान, हमें मत खाना, हम तुम्हें एक खजाना देंगे। रहीम घबरा गया मगर हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? पत्थर हिला और उसके नीचे से 3 छोटे जिन निकल आए। वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हम इस पत्थर के नीचे कैद हैं। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें एक जादुई थैला देंगे जो कभी खाली नहीं होगा। रहीम ने तुरंत पत्थर हटा दिया। जिन आजाद हो गए और वादे के मुताबिक उसे एक थैला दे दिया। जब भी तुम कहोगे ए थैले रिस्क दे, तो ये खाने से भर जाएगा। उन्होंने कहा, जब भी तुम कहोगे ए थैले खाना दे, तो यह खाने से भर जाएगा। रहीम खुशी से झूम उठा और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जिसने बहुत नरमी से बात की और रात गुजारने की गुजारिश की। रहीम ने उसे अपने साथ ठहरा लिया। रात को उसने खुशी में उस मुसाफिर को थैले का राज बता दिया। मुसाफिर के दिल में लालच आ गया। जब रहीम सो गया तो उसने जादुई थैला चुरा लिया और वैसा ही एक आम थैला रख दिया। सुबह रहीम घर पहुंचा और अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। उसने कहा, देखो अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब उसने कहा, ए थैले खाना दे, तो कुछ भी नहीं निकला। उसकी पत्नी को यकीन नहीं आया और रहीम बहुत परेशान हो गया। अगले दिन वह वापस उसी जगह गया और जोर से बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, सामने आओ। तीनों जिन फिर से दिखाई दिए। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने रहीम को एक जादुई रस्सी दी और कहा, उस चोर के पास जाओ, अगर वह मना करे तो कहना, ए रस्सी अपना काम दिखा। रहीम तुरंत उस मुसाफिर के पास गया और अपना थैला वापस मांगा। वह मना करने लगा। रहीम ने कहा, ए रस्सी अपना काम दिखा। रस्सी तुरंत जिंदा हो गई और उस चोर को जकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा और माफी मांगने लगा। आखिरकार उसने असली जादुई थैला वापस कर दिया। रहीम ने कहा, अब रुक जाओ। रस्सी रुक गई। रहीम खुशी खुशी घर वापस आया। इस बार जब उसने कहा, ए थैले खाना दे, तो थैला स्वादिष्ट खाने से भर गया। समय के साथ रहीम और उसकी पत्नी खुशहाल हो गए, मगर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। सीखा, लालच और धोखा हमेशा नुकसान देते हैं, जबकि सब्र, शुक्र और ईमानदारी इंसान को सफलता तक ले जाते हैं।